आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके एग्जाम्स आते हैं और आप सोचते हैं कि इस बार तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगी और एकदम टॉप करूंगी, बट जब प्रिपरेशन की बारी आती है तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं है, कल कर लेंगे, और फिर आप अपने फ़ोन में रील स्क्रॉल करने लग जाते हो। इस आज के काम को कल पर टालने की इस आदत को ही हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, और आज इस वीडियो में हम प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में डीप से समझेंगे, इसके कॉजेस क्या हैं और इसके सल्यूशन के बारे में भी अच्छे से समझेंगे। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन यू आर लकी, क्योंकि आज के बाद आप अपने आज के काम को आज ही करेंगे, कल पर नहीं टालेंगे। देखो, ये प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम केवल आज से नहीं है बल्कि सदियों पुरानी है। बहुत सालों पहले, बहुत शताब्दियों पहले बहुत सारे साइंटिस्टों, यहाँ तक कि इंडिया के संत कबीरदास ने भी इसके बारे में बताया था। आपने तो सुना ही होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हिस्ट्री में ढेरों पॉइंट्स ने हमें इस प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बताया है, लेकिन हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज के दिन वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन अपने काम को कल पर टाल देती है, लेकिन जरा पूछिए अपने आप से, हम कब प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं जब हमारा कोई एग्जाम हो, उसकी प्रिपरेशन करनी हो। हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं जब हमारा कोई जॉब इंटरव्यू हो, उसकी प्रिपरेशन करनी हो, या फिर हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं किसी ऐसे काम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन बताओ, क्या कभी आपने प्रोक्रास्टिनेट किया है रील स्क्रॉल करने के लिए? क्या कभी आपने प्रोक्रास्टिनेट किया है यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देखने के लिए? नो, ऑब्वियसली नो। बेसिकली हम उन कामों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने हो। वो एफर्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, मेंटल एफर्ट्स, इमोशनल एफर्ट्स या फिर फिजिकल एफर्ट्स, और फिर हम इस काम को रिप्लेस कर देते हैं किसी ऐसे काम से जिसमें हमें कोई एफर्ट्स पुट नहीं करने होते और जिससे हमें मज़ा आ रहा होता है, जैसे कि मूवी देखना या फिर दोस्तों के साथ टूर पर जाना। इस पूरे प्रोसेस में डेडलाइन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। मानो आपका कल सुबह एग्ज़ाम है या फिर टेस्ट है और आप आज उसकी प्रिपरेशन करने बैठे, तो आपको अंदर से एक फीलिंग आई कि नहीं, अभी तो मेरे पास पूरा दिन है, मैं कर लूँगा, और आप रील्स स्क्रॉल करने बैठ जाते हो। आप सोचते हो कि चलो 5 मिनट फ़ोन चला लेते हैं, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं ये 5 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। फिर उस 1 घंटे बाद आपको लगता है कि चलो थोड़ा खाना खाकर थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। खाना खाने के बाद आपको लगता है कि चलो मूड बना लेते हैं, थोड़ी कॉमेडी वीडियो देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे, और इस तरह आपका पूरा दिन फ़ोन चलाने में ही निकल जाता है। फिर बजता है आपके दिमाग में एक अलार्म। फिर आपका माइंड आपको कहता है कि अब तो बहुत कम टाइम बचा है, अब तो हमको ये काम करना ही होगा, और फिर आप पूरी रात बैठकर उसकी प्रिपरेशन करते हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, दीज प्रॉब्लम्स विल बी देयर, और तब जाकर आप सुबह एग्जाम देते हैं जो कि अच्छा नहीं जाता क्योंकि आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली होती। प्रोक्रास्टिनेशन हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इससे हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत चीज़ें होती हैं और अंदर से एक गिल्ट फील होता है और लाइफ टाइम रिग्रेट भी होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि जब हमें प्रोक्रास्टिनेट करने से कोई खुशी ही नहीं मिलती तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों हैं? सो देयर आर दोज रीजंस। नंबर 1, एक्सपेक्टेशंस। मान लो आपके स्कूल में एक अनाउंसमेंट होती है कि आपकी क्लास में जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसे 1 लाख रुपीज़ एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो जो हमेशा 10 टॉप में ही आते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। उस स्टूडेंट को पता है कि अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन करे तो उसके बहुत हाई चांसेस है उस गोल को अचीव करने के और उस अवार्ड को लेने के। तो वो स्टूडेंट आज से ही मेहनत में लग जाएगा क्योंकि लगता है कि हाँ ये हो जाएगा। वो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन उसी दिन से स्टार्ट कर देता है और वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता। इन द सेकेंड हैंड कोई ऐसा बच्चा है जो हमेशा बॉटम पे ही रहता है, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करता और उसे पता है कि उससे अच्छी पढ़ाई में बच्चे भी उस क्लास में उपस्थित हैं। फिर उस बच्चे को अंदर से एक फीलिंग आती है कि अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये नहीं होगा, मतलब उसकी स्किल्स, उसकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती। तो वो बच्चा कहता है कि छोड़ो इसे, जब मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा तो स्टार्ट ही क्यों करूँ, और इसलिए वो प्रोक्रास्टिनेट कर देता है। तो यहाँ हमारी प्रोक्रास्टिनेशन एक्सपेक्टेशंस पर बहुत डिपेंड करती है। नंबर 2, द रीजन बिहाइंड दैट वर्क। अब मान लीजिए कि आपके 2 दोस्त हैं और उनमें से एक दोस्त बहुत ज़्यादा गरीब है जबकि एक दोस्त बहुत ज़्यादा रिच है। तो हाई चांसेस है कि गरीब बच्चा बहुत जल्दी IAS बन जाए क्योंकि उसकी वाई बहुत स्ट्रांग है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी फैमिली के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, जबकि रिच को पता है अगर वो IAS नहीं भी बना तो भी सर्वाइव हो जाएंगी। तो उस रिच पर्सन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्रोक्रास्टिनेट कर दें, जबकि उस गरीब इंसान की
क्योंकि उसके लिए वाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स। देखो, बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप कोई काम करते होंगे तो कुछ देर बाद ही आपको उसके रिजल्ट्स दिखते होंगे, तो उस काम को आप बहुत कम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्टिकल आज लिखें और आपको 100 रुपये उसके मिल जाएं तो ऑब्वियसली यू विल डू दैट बिकॉज यू आर गेटिंग द अचीवमेंट्स एट द सेम टाइम। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक आर्टिकल डेली लिखना है और 1 मंथ बाद आपको पेमेंट होगा, तो ऑब्वियसली आप प्रोक्रास्टिनेट कर देंगे। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को करना स्टार्ट नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि इस काम के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो। फॉर एग्जाम्पल, इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने से पहले मैं भी सोच रही थी कि अगर मैं ग्रोथ नहीं कर पाई तो क्या होगा। सो दैट इज़ द फियर ऑफ फेलियर। बहुत बार फियर ऑफ फेलियर की वजह से भी हम अपने कामों को प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं। सो दीज वर द रीजंस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। अब आप कहेंगे कि जब हमने रीजंस जान लिए तो इसका क्या फ़ायदा, सोल्यूशन तो बताओ। तो अगर आपने प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज कर लिया है तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नाउ अपने अंदर झांकिए और पहचान कीजिए कि आप किस वजह से अपने कामों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और उनके सॉल्यूशंस आर हियर। नंबर 1, डिवाइड बिग टास्क्स इनटू स्मॉल टास्क्स। बहुत बार क्या होता है कि बहुत बड़ा काम देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे नहीं होगा और हमारी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करती, तो आपको अपने उस बड़े से काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फिज़िक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, अगर आपको फिज़िक्स बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, तो आप डेली एक टॉपिक को बांट दीजिए कि आज मैं इस टॉपिक को क्लियर करूँगा और इसे अच्छे से समझूंगा। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपको शॉर्ट टाइम अचीवमेंट्स मिलती रहती हैं। नंबर 2, रिवॉर्ड योर सेल्फ। देखो, जब हम कोई काम करते हैं और हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाता है उस काम को दोबारा करने के लिए। तो जब भी आप कोई छोटा सा काम करो तो अपने आप को छोटा सा रिवॉर्ड भी दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ा है तो आप एक चॉकलेट खाएंगे या फिर आप एक मूवी देखेंगे, बट प्लीज़ डोंट गो टू रील्स बिकॉज रील्स हमारी अटेंशन को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। नंबर 3, डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शनिज्म। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है और इसलिए हम स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अगर परफेक्ट नहीं हुई तो क्या होगा। तो हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो पर रखिए और अपनी ईगो को छोड़ दीजिए और धीरे धीरे परफेक्ट बनिए, क्योंकि एक बार में कोई भी अच्छा नहीं बनता। ऑब्वियसली विराट कोहली ने फर्स्ट रन में ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया होगा, इन विद द टाइम उनकी प्रैक्टिस के साथ वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और आज वो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नंबर 4, कट डिस्ट्रैक्शंस। देखो, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, मानो आपके साथ फ़ोन रखा है, तो हाईली चांसेस है कि एक नोटिफिकेशन आते ही आप पढ़ाई को छोड़कर फ़ोन ले लेंगे। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ बुक्स और स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ और है ही नहीं तो ऑब्वियसली आपका डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा और आप प्रोक्रास्टिनेट भी नहीं करेंगे।